हेलो स्टूडेंट, आपको एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनुष्य आपकी सीबीएसई योगा 12th में जो प्राणायाम चल रहा है, प्राणायाम का चैप्टर है, इसमें डिस्कशन हो रहा है। तो आज हम देखते हैं प्राणायाम का चैप्टर 1 का यूनिट 3, जिसमें वो पार्ट 3 भी है। ठीक है, तो पहले मैं नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम का प्राणायाम डिस्कशन कर चुका था। आज हम देखते हैं हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम जो सेकंड स्टेज में है, जिसमें ये जो हमारा ना राइट नोस्ट्रिल को पूरा काम में लाता है और इसमें क्या होता है, हीट बॉडी को जनरेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेशन कराता है हमारे बॉडी को। और क्या है ये ना, ये बिलोंग करता है हमारा राइट नोस्ट्रिल या हमारा पिंगला नाड़ी। ये आपको याद में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में क्या होता है ना, हम देखते हैं इसको हम पूरा बॉडी सीधा करके बैठे हैं। पूरा कमर सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, पूरा एक सुखासन में बैठना चाहिए या हम पद्मासन में बैठ सकते हैं। आपके सामने जो योगा प्रैक्टिशनर जो बैठे हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, उसके साथ साथ ज्ञान मुद्रा, और नहीं तो ये हम बोल सकते हैं ये चीन मुद्रा में बैठ सकते हैं। फिर सॉरी, देखते हैं अभी क्या राइट हैंड में उनका लेफ्ट नॉस्ट्रिल में क्लोज किया गया है, किसके द्वारा, हमारा लिटिल फिंगर रिंग फिंगर, दोनों फिंगर के सहायता से हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल को हमने क्लोज किए हैं और राइट नोस्ट्रिल को हमने ओपन करके रखे हैं। तो राइट नोस्ट्रिल को हमको क्या है, इनर लेना है और राइट नोस्ट्रिल में हमको एक्सेल करना है। ये स्पॉन्टेनियसली रिपीटेड करना है हमको। कैसे करना है, एकदम शांत भाव में धीरे धीरे उसको लेना है, धीरे धीरे उसको हमको छोड़ना है। किसको लेना है, किसको छोड़ना है, सांस को। ठीक है दूसरा कुछ सोचना नहीं है। हमारा जो सांस लेना तरीका, इनहेल एंड एक्सेल का पूरा अच्छी तरह उसमें फोकस रहना चाहिए। कैसे हम ले रहे हैं सांस राइट नोस्ट्रिल में और कहाँ कहाँ इसको प्रभाव पड़ रहा है पूरा सारा शरीर के ऊपर, ये हमको ध्यान में लाना है। और जब भी हमारा सांस पूरा अंदर में फिलअप हो जाएगा तभी धीरे धीरे हम राइट नोस्ट्रिल में ही एक्सेल करना है। तो इसका मेन टेक्निक वन हो गया क्या, आपको राइट नोस्ट्रिल में इनहेल लेना है फुल्ली, फिर राइट नोस्ट्रिल में एक्सेल करना है। ठीक है, ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। और एक टेक्निक टू है जिसमें हम अंदर में सांस लिया, ठीक है, उसको ना हम धीरे धीरे उसको होल्ड करके रख रहे हैं। बाहर में हमको छोड़ना नहीं है, जितना हो सके हमको अंदर में होल्ड करके रखना है। तो ये अंतर कुंभ का हमने धीरे धीरे ये सूर्य भेदन के वजह से हमको धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो फिर जितना हो के हमारा जितना कैपेसिटी होगा हम उसको रिटेंशन करके रखेंगे, फिर आगे उसको हम एक्सेल कर देंगे हमारे राइट नोस्ट्रिल में। ठीक है, तो ये जो हमारा और एक भी पार्ट होता है कैसा, जिसमें हमने क्या किया है, ये जो हम ब्रीदिंग ले रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं, इसको दौरान अगर हम ध्यान में ओम लगाएंगे तो हमारे लिए जो कंसंट्रेशन पावर होता है ओमकार का और पढ़ाई के बारे में, हमारे मेमोरीज के बारे में, हम इसको अच्छी तरह से काम में ला सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, आगे देखते हैं। देखो अभी मैं बोला थोड़ी देर बाद ये हीट जनरेट कराता है, तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा बैलेंसेस होता है वात एंड कफ दोषों का। ठीक है, वात मीन्स आपका वायु, ठीक है, कफ मीन्स जो आपका जो होता है ना, हमारे रनिंग नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, वो कफा है। ठीक है, ये दोनों का ना बैलेंस कराता है। वायु दोष का कहाँ हम देखते हैं, जिसमें आपका जितना सारा जॉइंट एरिया रहता है ना, वो पेन में जो होता है। ठीक है, और आपका जिसमें जैसे आपका हो गया नीज हो गया, एल्बोज हो गया, फिंगर जॉइंट हो गया, हाँ, फालंजे हो गया, ये सारी चीजें ना उसमें जो जॉइंट्स वगैरह रहता है उस एरिया में ये बात का प्रभाव रहता है। ठीक है, देखो हम दिन भर में क्या है ना, पढ़ाई करते रहते हैं, रात में भी हम पढ़ाई करते रहते हैं, स्कूल के स्ट्रेस के प्रभाव से, हमारे एकेडमिक कैरियर के भी प्रभाव से हम पढ़ाई करते रहते हैं। तो हमारे जो पोस्चर का ना कॉन्शियसनेस नहीं रहता है,
जिसकी वजह से ना हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह में एक एक जगह में ना पेन रह जाता है। तो ये भी एक ऐसा प्राणायाम है, वो वात भाव को धीरे 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 घटाने लगता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। पिंगला नाड़ी तो जागृत हो गया, पिंगला नाड़ी तो पूरा एक्टिव में आ रहा है। तो क्या है, इसके वजह से हमारा जो प्राणिक एनर्जी है धीरे 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 डेवलपमेंट होने लगता है। तो आगे देखते हैं, इट मेक्स फिजिकल एक्टिविटी मोर एफिशिएंट एंड हेल्प टू लेसन डिप्रेशन। देखो ये डिप्रेशन को वर्ड है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में धीरे 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 वो अटैच होके चलता ही रहता है। ठीक है, जिसमें वजह से क्या होता है, हमारा जो काम करने का जो चाह रहता है वो धीरे धीरे घट हो जाता है। हमारे जो पढ़ाई करने की जो इच्छा रखता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हम एक अचीवमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अचीव नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से जो हमारे जो इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड में, ये धीरे धीरे ना हमारे जो प्रभाव में आता है जो हमारे माइंड को, जिसकी वजह से ये नाड़ी हमारे जो सूर्य विद्युत जो प्राणायाम है ये सारे इम्पैक्ट को धीरे धीरे घटाने लगता है। ठीक है, तो हमारे जिसमें जिन लोगों का एनर्जी थोड़ा कम है और जरा ज़्यादा जो डल रहते हैं और उनका जो काम करने की इच्छा नहीं रहता है, स्पृहा नहीं रहता है, तो उन लोगों के लिए सूर्य विद्युत प्राणायाम बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन होगा, जो लोग हार्ट डिजीज हो गए, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, एपिलेप्सी है, हाइपोथायराइडिज्म है, पेप्टिक अल्सर है। देखो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा गर्मी का है। देखो हाई बीपी ज़्यादा गर्मी का, हाई टेंशन का है। फिर हाइपोथायराइडिज्म, जो हमारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है थायराइड में, तो ज़्यादा अगर उनका निकल रहा है तो उसको बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। तो वहाँ पे ना ये जो प्रैक्टिस है इसको बंद करना चाहिए। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो गया, एसिड रिफ्लक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमको अगर कोई कंडीशन में कोई पेशेंट है हमको उनको नहीं देना है या हम खुद को नहीं करना है। ठीक है, मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये जो प्राणायाम हो गया आपका, जो आसन में पहले मैं यूट्यूब में दे चुका हूँ, तो उसमें ना आपका अच्छी तरह से एक योगा टीचर जो एक्सपीरियंस है उनके पास आपको सीखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट प्राणायाम क्या है आपके लिए। उज्जयी प्राणायाम है। ये उज्जयी प्राणायाम ना बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। ठीक है, ये जो हमारा उज्जयी प्राणायाम है एक्चुअली साइकिक प्राणायाम बोला जाता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। हाँ, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है साइकिक ब्रेथ, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जिसमें क्या है हमको पूरा शांत भाव में धीरे से बैठना है। पद्मासन में बैठ सकते हैं और सुखासन में बैठ सकते हैं। अभी हमको क्या करना है ना, पीठ पूरा सीधा रखना है, गले थोड़ा हल्का से सीधा रहना चाहिए, आंख बंद रहना चाहिए। हमारा जो कंसंट्रेशन होगा पूरा आईब्रोज है ना दोनों के बीच में रहना चाहिए। हाँ, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम फोकस कर रहे हैं, सांस लेना है, सांस कैसे छोड़ना है। हमको दोनों हाथ में कुछ यूज नहीं करना है, दोनों हाथ सिंपल घुटने के ऊपर रहना है। हमारा जो ब्रीदिंग है लेना और छोड़ना, हम उसको अभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से सुनो, हम उसको अभी ध्यान लगाएंगे। धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, हम इमेजिन करेंगे जो हम नाक से ले रहे थे ना वो ब्रीदिंग, और थोड़ा हमको क्या लग रहा है ना, थोड़ा गले की ओर हम फील कर रहे हैं कि गले की ओर से हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ये हमको इमेजिन करना है। मान लीजिए एक होता है ना, एक गले का थोड़ा ऐसा एक पार्ट रह गया है, हम जिसमें थोड़ा सा जो ग्लॉटिस के अंदर में थोड़ा हल्का सा दबाव दे रहे हैं, हम उसको ना उसकी फोर्स से हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो जिसके वजह से ना, जैसे जो छोटा जो हमारे जो बेबी रहते हैं, छोटे बेबी रहते हैं, उनका जो सांस लेने टाइम में जो सो जाते हैं, तो उनका जो स्नोरिंग रहता है ना, जो स्नोरिंग रहता है जैसा साउंड रहता है, वो एग्जैक्ट साउंड इसमें आना चाहिए एक्चुअली। लेकिन ये हमको ये कोशिश नहीं करना है कि साउंड क्यों नहीं आ रहा है, स्नोरिंग क्यों नहीं हो रहा है, बच्चे की तरह क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, हमको जस्ट ऐसे हमारा जो थ्रोट एरिया है वो जो मसल से थोड़ा सा टाइट करना है, इनहेल के टाइम में, एक्सेल के टाइम में भी, तभी हमको ये धीरे धीरे हमको मालूम होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, हमारे ब्रीदिंग में जो अवेयरनेस है, कैसा ये मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से अनदर पर्टिकुलर एरिया से, जो शिफ्टिंग अवेयरनेस इसको बोला जाता है। तो
ये हमको धीरे धीरे फोकस में लाने पड़ता है, ठीक है। जिसके वजह से हमारा जो है साइकिक जो बोला गया है साइकिक नेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रीथ, तो ये धीरे धीरे हमारा डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो ये आपको हमको धीरे नज़र में रखना है। अच्छा, अभी देखते हैं इसमें क्या आपका बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, अब उज्जयी इज ए टाइप ऑफ प्राणायाम that is considered to be calming and has warming effect on the body, ठीक है। तो हमको अभी इसमें ना फिजिकल जो हाथ का मूवमेंट है उसमें हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ पे जा रहा है, ब्रीदिंग के ऊपर, ठीक है, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारा जो जितना सारा सोचने का जो थॉट था, जो चिंताएं था, वो धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल में ला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है धीरे धीरे शांत भाव में आ रहा है, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। दिस एक्सरसाइज काम द माइंड एंड काम द नर्व सिस्टम। जिन लोगों का हमारे क्या है, ज़्यादा एंजाइटी है, वरीडनेस है, स्ट्रेसेस है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। तो ऑन ए फिजिकल लेवल इट हैज प्रोफाउंडली सूदनिंग इम्पैक्ट। इट कैन बी डन इन शवासना राइट बिफोर बेड टू रिलीव इंसोम्निया। जिन लोगों का जो नींद का इश्यूज रहता है ना, तो क्या होता है ना, देखो दिन भर का थकान, पढ़ाई, हमारे एकेडमिक ईयर का जितना सारा वर्क रहता है, सब काम होने के बाद हम रात भी 8, 10, 11 बजे तक पढ़ते रहते हैं। फिर सुबह 6 बजे 5 बजे हमको उठना है, तो नींद भी अच्छा नहीं रहता है। तो जिन लोगों का इशू रहता है सोने का, ये शवासन में भी हमको उज्जयी प्राणायाम अगर करेंगे तो हमारा नींद अच्छा रहेगा, ठीक है। इट लोअर हार्ट रेट एंड बेनिफिशियल फॉर दोज विथ हाई ब्लड प्रेशर। तो आपका ये पर्टिकुलर अभी इंडिकेट कर रहा है ये बेनिफिट क्या है इसमें, हाई ब्लड प्रेशर का। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपको ध्यान में रखना है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में ही लिखना है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर, आपका इंसोम्निया हो गया, जो आपका अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये आगे जाके ना आपका प्रोजेक्ट में आएगा, केस स्टडी के हिसाब से आएगा, ठीक है। मैं आपको आगे इन्फॉर्म करूँगा। तो इसमें कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है, पीपल हु आर नेचुरली टू रिक्लोसिव शुड नॉट एंगेज इन दिस टेक्निक, ठीक है। तो आपको इस शॉर्ट टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे कवर करने के लिए। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और थोड़ा कोशिश कीजिए। मेरा ये छोटा सा भी अनुरोध है आपसे, आप सभी से, अब जैसे आपका दोस्त और आपके जैसे वो CBSE में पढ़ा होगा, तो उनको थोड़ा प्लीज़ सेंड कीजिए, और उनको भी थोड़ा काम में आ सकता है। धन्यवाद।